बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे जमात दोम उर्दू की किताब की एक नज़म पढ़ेंगे। नज़म का नाम है सारी दुनिया अपना घर है। तो बच्चों, इस नज़म को पढ़ने से पहले हम कुछ अल्फाज देखेंगे और उनका तलफ़ुज़ जानेंगे कि वो किस तरह उनकी अदायगी है, किस तरह पढ़े जाते हैं। पहला लफ्ज़ है दिए, दूसरा है खफगी। दिए ये वो वाला दिए है, दिया है जिसको जलाते हैं, जिसे रोशनी हासिल करते हैं। दूसरा है खफगी। खफगी का मतलब होता है नाराज़गी, कुटाई। ये मार के साथ अल्फाज इस्तेमाल होता है, मारना पीटना। और शैतान, शैतान का आपको पता है। और रंगीले, रंग बिरंगे। और इसके बाद है अक्ल यानी समझ। तो बच्चों, हम नज़म की रीडिंग करते हैं, साथ साथ इसके मायने भी देखेंगे। पहली लाइन है, सारी दुनिया अपना घर है। सारी दुनिया अपना घर है, मिलकर इसे सजाओ। यहाँ जो शायर हैं वो कह रहे हैं बच्चों को कि सारी दुनिया अपना घर है, यानी दुनिया में फ़र्क नहीं करना चाहिए, सारी दुनिया ही अपनी है, इसे हमें साफ़ सुथरा रखना चाहिए, सजाना चाहिए। आपा धापी छोड़ के बच्चों। आपा धापी का मतलब है अपनी फ़िक्र, बस अपनी अपनी, जैसे कहते हैं किसी को फ़िक्र पड़ी हुई है। अपनी फ़िक्र छोड़ के बच्चों प्यार के दिए जलाओ, प्यार की शमा जलाओ, प्यार की रोशनी करो। ये वही है जो हमने ऊपर दिए पढ़ा है। कैसा गुस्सा कैसी खफगी, यानी आप लोगों को क्या गुस्सा है, कैसा गुस्सा है, कैसी नाराज़गी है, कैसी मार कुटाई, कैसा लड़ाई झगड़ा है जो एक दूसरे से करते हो। ये सारी दुनिया एक घर की तरह है, इसमें प्यार मोहब्बत से रहो। ये शायर इस तरह ये हमें सबक दे रहे हैं। जो फंसते हैं इन बातों में, जो उलझते हैं, फंस जाते हैं, उलझ जाते हैं, जो अपना लेते हैं ऐसी बातों को कि दूसरों के साथ गुस्सा करना है, नाराज़ होना है, मार कुटाई करनी है, वो शैतान के भाई, यानी शैतान समझ लें कि उनको इस तरफ लगाता है, शैतान उन पर हावी हो आता है। अगली लाइन हम पढ़ेंगे, अच्छी अच्छी बातें सीखें, सच्चाई को माने। शायर कहते हैं कि आप अच्छी अच्छी बातें सीखें, प्यार मोहब्बत वाली, और सच्चाई को मानें, क्योंकि सच ही सबसे बड़ी हकीकत है। और अगली लाइन है, जो अच्छे हैं इस दुनिया में उनको अपना जाने, और जो बुरे हैं उनकी सोबत को छोड़कर जो अच्छे हैं उनको अपना जाने, उनके साथ बैठें, उनकी सोबत अपनाएं। इसके बाद सवाल है, ठहरे और बताएं अपना घर किसे कहा गया। बच्चों, आपने जैसे ये नज़म पढ़ी है तो अब अगला हिस्सा जो है वो पढ़ने से पहले एक सवाल है कि अपना घर किसे कहा गया है। तो इसका जवाब ये है कि अपना घर जो है वो वतन को कहा गया है, अपनी मुल्क को कहा गया है, सारी दुनिया जो है उसको हमारा घर कहा गया है। अगले सफ़े पे बच्चों, मिलकर खेलें मिलकर खाएं। यहाँ उन्होंने फिर हमें तलकीन की है अच्छी बातों की, शायर ने। वो कहते हैं कि मिलकर खेलें मिलकर खाएं, मिलकर सैर को जाएं। जो काम हमने करना है, ये बच्चों के लिए भी वो यही कह रहे हैं कि बच्चों आपने भी मिलकर खाना है, मिलकर खेलना है, मिलकर सैर को जाना है। रंग रंगीले फूलों वाला प्यार का बाग लगाएं, यानी हमें अपनी दुनिया को इस तरह रखना चाहिए, अपने इर्द गिर्द के जैसे एक रंग रंगीले, कई तरह के, कई रंगों के, रंग रंगीले का मतलब है कई रंगों के फूलों वाला प्यार का बाग लगाएं। एक ऐसा बाग अपनी दुनिया को बनाएं जिसमें हर तरफ फूल ही फूल होते हैं, जैसे बाग में फूल हैं। इसके बाद है, उस सच्चे खालिक ने बच्चों इंसान हमें बनाया, अक्ल का नूर अता फरमाकर रुतबा खूब बढ़ाया। इस शेर में शायर कह रहे हैं कि रब ताला ने, जो कि सच्चा खालिक है, सच्चा पैदा करने वाला है सबका, उन्होंने हमें इंसान बनाया, हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया, हमें अक्ल का नूर यानी समझ की रोशनी अता की। नूर रोशनी और अक्ल समझ होता है, अता करना, देना। तो उस सच्चे खालिक ने हमें इंसान बनाकर सबसे ऊंचा रुतबा देकर समझ और अक्ल का नूर हमें दिया, रोशनी दी, रुतबा खूब बढ़ाया और हमारा मकाम बहुत बढ़ा दिया। तो बच्चों, जैसे कि अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, तमाम जानवरों
चरिंद परिंद हर एक से ज़्यादा अल्लाह ताला ने इंसान की अहमियत ज़्यादा की है। और इसके बाद आखिरी शेर है, अच्छे अच्छे कामों से अब अपनी शान बढ़ाओ, सारी दुनिया अपना घर है, मिलकर इसे सजाओ। नज़र ज़ैदी जो हैं वो इसके शायर हैं इस नज़म के। वो कह रहे हैं कि अच्छे अच्छे काम करो और जिससे तुम्हारी शान बढ़े, इज़्ज़त बढ़े, मर्तबा बढ़े। जो कोई अच्छा काम करता है तो लोग उसकी इज़्ज़त करते हैं, वो ये समझा रहे हैं। और सारी दुनिया अपना घर है, मिलकर इसे सजाओ। फिर वो यही आखिर में भी एक लेसन दे रहे हैं कि सारी दुनिया अपना घर है, इसमें अच्छे तरीके से रहो, इसको सजा कर रखो, प्यार मोहब्बत से इसे सजाओ, इसमें मोहब्बत के दिए जलाओ। इस नज़म में हमने क्या पढ़ा बच्चों? इस नज़म में जो इसका पूरा एक मकसद है नज़म का, वो ये है कि सारी दुनिया हमारे घर की तरह है और अच्छाई के काम करके हम दुनिया को सजा सकते हैं और अच्छे कामों से हमारी शान बढ़ती है। ये इस नज़म का ख़ुलासा है। और सवाल है, जैसे कि एक सवाल होता है, अपनी शान बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो जैसे शायर ने कहा है कि अपनी शान बढ़ाने के लिए हमें अच्छे अच्छे काम करने चाहिए और अच्छे कामों से ही शान बढ़ती है। इस दुनिया को अच्छे कामों से ही हमें सजाना चाहिए। बच्चों, इसकी मशक में हम देखेंगे नए अल्फाज, दिए हुए अल्फाज के मायने समझे। ये ज़बानी सवाल होता है जिसमें हमें सिर्फ़ उनके मायने समझने हैं। आपाधापी सिर्फ़ अपनी फ़िक्र करना, यानी जैसे इसको जुमलों में इस्तेमाल करें तो फिर आपाधापी का मतलब यही निकलता है कि सिर्फ़ अपनी फ़िक्र कर रहे हैं, हर एक को आपाधापी पड़ी हुई है। दूसरा है दिया, चिराग, रंगीला, रंगदार या मुख्तलिफ़ रंगों का। खफगी, नाराज़गी, रुतबा, मकाम या मर्तबा, मार कुटाई, लड़ाई झगड़ा। इसके बाद वाला सवाल है, आपने क्या समझा? तो बच्चों, ये नज़म का एक हल्का सा जायज़ा होता है कि हमने नज़म में से हमें कितनी समझ आई है, उसको किस तरह हमने ध्यान से पढ़ा है या नहीं पढ़ा। खाली जगह पुर करके शेर मुकम्मल कीजिए। सारी दुनिया अपना, खाली जगह पे आएगा घर है, मिलकर इसे सजाओ। आपाधापी छोड़ के बच्चों प्यार के दिए जलाओ, यहाँ खाली जगह में जलाओ आएगा। फिर है मिलकर खेलें, यहाँ खाली जगह थी, यहाँ मैंने लिखा है खेलें। मिलकर खेलें, मिलकर खाएं, मिलकर सैर को जाएं। रंग रंगीले फूलों वाला प्यार का बाग लगाएं, यहाँ खाली जगह पे बाग आना है। इसके बाद है इस सच्चे खालिक ने, ये हमने नज़म में भी पढ़ा है। इस सच्चे खालिक ने बच्चों इंसान हमें बनाया, अक्ल का नूर अता फरमाकर रुतबा खूब बढ़ाया। तो बच्चों, ये आपने अपनी बुक से पीछे अपने नज़म में देखकर तो ये खाली जगह फिल करनी है। तो बच्चों, इस तरह ये इसकी रीडिंग हुई और पहला जो सफ़ा है मश्क का वो हमने सॉल्व किया। इंशाल्लाह अगली मश्क के साथ हम मिलेंगे। इसको रिवाइज़ कीजिए, अच्छी तरह से पढ़िए और मुश्किल अल्फाज को लिखिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।